हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरी कंप्यूटर। मेरा नाम है विपिन गिरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम के बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में। यानी कि हम अपने पूरी सी ड्राइव का उसका बैकअप भी लेंगे, उसके बाद हम उसको रिस्टोर भी करेंगे। जैसे कि आपके सिस्टम में काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं, टैली हो गया, प्राइम हो गया, आपका कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। आपका सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मालवेयर आ जाए आपके सिस्टम में, या विंडो क्रैश हो जाए, उस कंडीशन में आप करते हैं अपने सिस्टम को दोबारा से फॉर्मेट, यानी कि दोबारा आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, खुद से करते हैं या किसी इंजीनियर से कराते हैं, जिसमें आपके पैसे भी लगते हैं। सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो जाते हैं, बट सॉफ्टवेयर की आपकी जो सेटिंग होती है वो सब आपको दोबारा से सेट करनी पड़ती है। इनमें हो सकता है आपके कुछ पेड सॉफ्टवेयर हो जिनको आप इंस्टॉल कराने पर आपको दोबारा से सर्विस चार्ज लगता हो। तो कैसे हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं और ये सब सेटिंग आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उसके लिए चलते हैं अपने कंट्रोल पैनल पर। स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, सर्च में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल खुलने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम खोल लें तो आपके सामने कुछ इस तरह से व्यू आएगा। तो व्यू बाय कैटेगरी के ऑप्शन पे आप क्लिक करना, लार्ज आइकन। आपका ऑलरेडी से इस तरह से खुला हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो लोग न्यू हैं तो इस तरह से लार्ज आइकन पे क्लिक कर कर ओपन कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7, ये आपकी विंडोज़ की ही एक यूटिलिटी है जिसके द्वारा आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं और उसका बैकअप भी बना सकते हैं। ये ऑप्शन आपके विंडो 10, 8, 7 यहाँ तक कि 11 में भी है। तो प्रोसेस सभी का सेम ही रहेगा। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैकअप एंड रिस्टोर। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में क्रिएट एक सिस्टम इमेज पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सर्च होगा और जो पहला ऑप्शन है, यानी कि जो हमारी सिस्टम की जो इमेज क्रिएट होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट ई ड्राइव पर हमारा सेव होगा, जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन डीवीडी, या आप इस इमेज को डीवीडी पे सेव करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क लोकेशन। अगर आपका सिस्टम शेयरिंग पे है या आपके पास काफ़ी सारे सिस्टम नेटवर्क में है तो आप उस इमेज को अगर नेटवर्क पे भी सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क लोकेशन को भी। फिलहाल हम आप इसको ई ड्राइव में ही सेव करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ई के अलावा यहाँ पर डी ड्राइव भी है। अगर आपकी डी ड्राइव में स्पेस है तो आप मैनुअली भी इसको ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस ड्राइव में इमेज को सेव करना है। फिलहाल मेरी डी ड्राइव में इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ई ड्राइव ही सिलेक्ट रहने दूंगा। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव आ चुकी है, सी ड्राइव। सी के साथ साथ इसने सी के कुछ पार्टीशन लिए हैं, सिस्टम पार्टीशन, रिकवरी पार्टीशन। इसके अलावा यहाँ पर डी ड्राइव का और एक पार्टीशन दिखा रखा है, यानी कि जिसमें हम बैकअप ले रहे हैं उसके अलावा जो भी पार्टीशन होगा वो भी यहाँ शो करेगा। अगर आपको सी के साथ साथ डी का भी बैकअप लेना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सी ड्राइव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डी को रहने देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है उसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिपेयरिंग क्रिएट बैकअप, यानी कि हमारा जो सिस्टम की इमेज है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है और बैकअप के रूप में हमारे ई ड्राइव में सेव हो रही है। इस इमेज का क्या फ़ायदा है, कैसे आप इसका यूज़ ले सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रोसेस को चलने देते हैं और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देता हूं जिससे आपका टाइम बचे, पर आप एक भी स्टेप स्किप मत करना जिससे आपको ये प्रोसेस समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट सिस्टम रिपेयर डिस्क। तो यहाँ पर आपको नो पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जस्ट इसको देख सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हम चेक करेंगे, हमारी ई ड्राइव में ऑलरेडी इमेज बनकर आ चुकी है। इमेज कैसी होती है आप देख सकते हैं, विंडोज़ इमेज बैकअप के। इसको आपको नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी जैसा है वैसे ही रहने देना है। तो इसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ जिससे मेरे सिस्टम में फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं फोटोशॉप है, टैली प्राइम है, प्रॉपर मेरा अभी सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन है, चल रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको अनइंस्टॉल। इस इमेज का क्या यूजेस है वो आपको मैं यहाँ दिखाना।
इसके अलावा आप टैली प्राइम है। मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोरल में अक्सर प्रॉब्लम आती है, सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर मेरे कुछ फोल्डर बने हुए हैं, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया डिलीट, और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देता हूँ परमानेंटली। यानी कि हमारे जो 2 फोल्डर थे वो भी डिलीट हो गए। मैंने एक सॉफ्टवेयर भी अनइंस्टॉल कर दिया है। अब जब आप इसको रिस्टोर करेंगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल मिलेगा, आपको डेस्कटॉप पे जो डाटा रखा हुआ है वो भी वापस आपको मिलेगा। पर हाँ, अगर आप इस रिस्टोर के बाद अगर कोई डाटा आपके डेस्कटॉप पे रखते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, यानी कि आपने रिस्टोर पॉइंट सिस्टम इमेज क्रिएट करने से पहले जो भी आपने सेटिंग की हुई है, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जो भी किया है, जो भी आपका डाटा अगर सी ड्राइव पर है तो वो सब सेम मिलेगा। यानी कि आप सिस्टम इमेज को तब क्रिएट कीजिए जब आपका सिस्टम पूरा गुड कंडीशन में है, आपके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं, आपके सारे फ़ोन इंस्टॉल जो भी सॉफ्टवेयर है पूरी सेटिंग को किए, उसके बाद अपना सिस्टम को इसकी इमेज को क्रिएट कीजिए। रिस्टोर करने के आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आपको जब आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में हो, यानी कि अगर आपका सिस्टम विंडोज़ वगैरह ऑन हो रही हो तो आप इसमें यूटिलिटी के थ्रू आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन आपको तब हो सकती है जब आपकी विंडो क्रैश हो गई हो। तो मैं दोनों ही सिचुएशन में आपको इमेज को रिस्टोर करके दिखाऊंगा। पहली कंडीशन जिसमें हमारी विंडोज़ ओके है बट वायरस आ चुका है, सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसको सेम कंडीशन में वापस लेके आना है। तो उसके लिए अगर हमारा सिस्टम चल रहा है तो आपको जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है और आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिकवरी वाला ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद एडवांस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पर आकर आपको सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है, यानी कि रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ये वीडियो में जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसको क्लोज कर देता हूँ और मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल ही दिखे। तो मैं अभी रिस्टार्ट नाउ कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा सिस्टम रिस्टार्ट होगा और जो इन्वायरमेंट आएगा वो आप देख सकते हैं, चूज एन ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रबल शूट, मैं जस्ट ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने कई ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्टअप प्रिपेयर, स्टार्टअप सेटिंग, कमांड प्रॉम्प्ट, अनइंस्टॉल अपडेट और सिस्टम रिस्टोर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सी मोर रिकवरी ऑप्शन, आपको जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिस्टम इमेज रिकवरी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपका सिस्टम एक बार फिर अगर रिस्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ आपको अपना यूजर नेम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके सिस्टम पे कोई पासवर्ड है तो यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे सिस्टम पे कोई पासवर्ड नहीं है तो जस्ट मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आपका इस ऑप्शन पे आएगा, बाय डिफॉल्ट ये आपके सिस्टम को पूरा चेक कर लेगा कि आपके सिस्टम में कहाँ पर इमेज पड़ी हुई है। अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा 2 इमेज हैं तो आप सिलेक्ट इमेज पे जाकर इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं डेट वाइज। फिलहाल मेरे सिस्टम में ई ड्राइव में एक इमेज क्रिएट थी जो मैंने अभी क्रिएट करी थी। जस्ट इसको सिलेक्ट करने देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे अगेन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब जो ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ये हमारे सिस्टम को रीस्टोर कर रहा है, यानी कि उस कंडीशन में जब हमारे सिस्टम में फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर था, डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर थे, यानी कि सेम वही इन्वायरमेंट हमारा डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो गाइज ये जो मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ये पूरा प्रैक्टिकली ही बना के देता हूँ और सिर्फ आपको थ्योरी में नहीं समझाता, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग थ्योरी में बता देते हैं और कुछ ऑप्शन मिस हो जाते हैं, या जब हम प्रैक्टिकली करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मेरा कोशिश यही होती है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको करके भी दिखाऊं। यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम रिस्टार्ट के लिए बोला है, मैं यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अपना भी करेंगे तो कुछ 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा और आप देखेंगे कि हमारी जो इमेज थी वो सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुकी है, यानी कि हमारे डेस्कटॉप पे कुछ जो फोल्डर हमने डिलीट किए थे वो मिल जाएंगे
और उसके साथ ही हमारा जो फोटोशॉप अनइंस्टॉल किया था बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने मेरे दोनों फोल्डर जो हमने डिलीट किए थे वो हैं। इसके साथ ही फोटोशॉप जो अनइंस्टॉल किया था मैंने सिस्टम रिस्टोर करने से पहले बाकायदा मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। यानी कि ये यूटिलिटी कितने काम की है ये लोग आप समझ ही चुके होंगे। जैसे कि आपके कुछ पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपने परचेज किए हुए हैं, उनको इंस्टॉल कराने में आपके दोबारा पैसे लगते हों बार बार इंस्टॉलेशन में, या फॉर्मेटिंग वाले को आप बार बार पैसे देते होंगे सिस्टम फॉर्मेट करने के लिए। अब बात करते हैं कि दूसरे ऑप्शन में, मान लीजिए आपकी विंडो क्रैश हो गई है, यानी कि जो हम अभी स्टार्ट पे जाके सेटिंग में स्टार्टअप वाला ऑप्शन ले आए, बट आपकी विंडो अगर क्रैश हो जाती है तो उस कंडीशन में कैसे आप इस इमेज को वापस रिस्टोर करेंगे, तो उस कंडीशन को भी देख लेते हैं। मैं पहले अपनी विंडो को क्रैश करता हूं, यानी कि सी ड्राइव को, इसकी कुछ बूटिंग फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हम दूसरी कंडीशन पर, यानी कि जब हमारी विंडो क्रैश हो जाए तो उस कंडीशन में कैसे हम अपने सिस्टम को रिस्टोर करें। तो अभी मैं अपनी विंडो को क्रैश कर देता हूं एक फाइल डिलीट कर। आप अपने सिस्टम को बिल्कुल क्रैश ना करें, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल करने के लिए दिखा रहा हूं कि अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तो कैसे आप सिस्टम को रिस्टोर कर सके। आप देख सकते हैं अभी भी मेरे सिस्टम में फोटोशॉप, टैली प्राइम वगैरह है। मैं इसको जैसे ही अब रिस्टार्ट करूंगा तो जो मैंने अपनी क्या किया है, मैंने अपनी सिस्टम की बूटिंग फाइल को डिलीट कर दिया है, जिससे अब मेरा सिस्टम बूट होने में प्रॉब्लम करेगा और एक मैसेज देगा प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी विंडो क्रैश हो चुकी है, डायग्नोस योर पीसी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक रिपेयर का। तो आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास विंडो हमारी क्रैश हो चुकी है, कोई फाइल मैंने डिलीट कर दी जिससे विंडो क्रैश हो गई है। उसको कैसे रिस्टोर करेंगे, तो यहाँ एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ट्रबल शूट, एडवांस ऑप्शन और रिकवरी इमेज पे क्लिक करेंगे, सिस्टम रिकवरी इमेज पे क्लिक करेंगे, अगेन कंप्यूटर और नेक्स्ट सिस्टम रिस्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन सेम यही प्रोसेस में आपका विंडोज रिकवरी इमेज डिटेक्ट होगी। मैं जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश यस, सेम वही प्रोसेस है। यानी कि विंडो क्रैश होने पे भी मैंने आपको सिस्टम को रिस्टोर करके दिखा दिया। सिस्टम जब हमारा सिस्टम क्रैश नहीं है उस कंडीशन में भी आपको दिखा दिया। अगर उसके बाद भी आपको ये ऑप्शन ना मिले, यानी कि एडवांस बूट का ऑप्शन, तो उसके लिए आप मेरी एक वीडियो देखना जिसमें मैंने 6 तरीके बताए हैं कैसे हम इसको एडवांस बूट ऑप्शन को ला सकते हैं। क्योंकि अगर हमें सिस्टम रिस्टोर करना है तो वो एडवांस बूट ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसको दोबारा रिस्टोर होने देते हैं, वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ और इसके बाद देखते हैं कि हमारा सिस्टम सक्सेसफुली रिस्टोर हुआ या नहीं। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, सिस्टम हमारा रिस्टार्ट होगा और आप देखेंगे जो हमारी क्रैश विंडो थी, जो विंडो करप्ट हो चुकी थी, अब प्रॉपर इंस्टॉलेशन दिखाएगा। यानी कि विंडो भी हमारी इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है, तो सक्सेसफुली हमारा सिस्टम रिस्टोर हो गया है। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, विंडो, फाइल वगैरह सब सेम है। तो इस प्रोसेस, इस यूटिलिटी के माध्यम से आप अपने सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं। जब भी आपका सिस्टम क्रैश हो या आपके सिस्टम में वायरस आए, आप अगेन सेम डेट पर जाकर जिस डेट में आपने सिस्टम रिस्टोर किया था उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।